सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और डीवी करवाने की तैयारी में लगी होंगी। इन तैयारियों के बीच कुछ मोए मोए कंडीशन हो रही है, जिसका बहुत बड़ा कारण आप लोग स्वतः हैं, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। भर्ती 2022 में आई थी, नोटिफिकेशन आज भी आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है। शायद यही कारण है कि मोए मोए कंडीशन हो रही है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूं, लेकिन मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रही हूं कि कम से कम अब जब आपका चयन होना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो अब तो आप इतना समय निकाल लें कि एक बार दोबारा से नोटिफिकेशन को आप सभी पढ़ लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो भी इसमें लाइनें लिखी हुई हैं, मैं आपको साधारण सरल भाषा में समझा दे रही हूँ। इसमें लिखा गया है कि जन्म तिथि के लिए आपका हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो ही मान्य होगा। अब जब ये बात इसमें लिखी हुई है कि जन्म तिथि के लिए आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा, तो बहुत सी जो बहनें हैं मोए मोए कंडीशन का शिकार हो करके, परेशान हो करके, चूँकि उन्होंने नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा नहीं है, यहाँ तक कि जो प्रपत्र जारी हुए हैं उनमें भी स्पष्टीकरण दिया गया है, उसको ना पढ़ते हुए वो इधर उधर भटक रही हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। सपोज दैट किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष हो गई है या 38 वर्ष हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनको ये याद रहा होगा कि वो किस हॉस्पिटल में पैदा हुए, घर में पैदा हुए या घर के बाहर पैदा हुए, ठीक है। और उनको ये तक नहीं पता है कि सोमवार दिन था या बुधवार था, परेवा थी या पुनवासी थी। और अब वो फ़ोन कर रहे हैं कि दीदी जन्म प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, कैसे मिलेगा, हम तो हॉस्पिटल में भी नहीं जन्मे, हमारी अम्मा को तो याद भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो व्याधियाँ आ रही हैं, जो मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोगों ने जो 1450 क्यूबिक दिमाग भगवान ने आपके मस्तिष्क में रखा है, उसका 0.1% भी यूज नहीं कर रही हैं। कम से कम आप लोग नोटिफिकेशन को, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार नोटिफिकेशन को शुरू से लेके अंत तक पढ़ लीजिए और जो भी कंडीशन आपको लगती है एक हाइलाइटर ले लीजिए, उससे हाईलाइट कर लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वतः समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात, जो डीवी के प्रपत्र जारी हुए हैं उनको अभी काफ़ी समय है, कम से कम 5-5, 10-10 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है, क्या मांगा गया है, क्या कहा जा रहा है। जाति और निवास को लेके अभी भी इतनी आफत मची हुई है कि पिता पक्ष का है तो उसमें पति का नाम क्यों नहीं लिखा है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र में पिताजी मेंशन हो, पति देवता उसमें विराजमान हो या ना हो। पिता पक्ष का मतलब है कि जाति प्रमाण पत्र आपका मायके पक्ष से निर्गत किया गया हो। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है, हो सकता है इसी महीने के पहले वाले महीने में या आजकल में उनका विवाह हो गया है, तो इस कंडीशन में उनको नया प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पिता वाला प्रमाण पत्र पहले से वो लगा दें, ठीक है। और अगर किसी के जाति प्रमाण पत्र में पति देव विराजमान नहीं है तो इसके लिए इतना परेशान मत होइए, क्योंकि पिता पक्ष का मांगा गया है और यही डेटा आपने उनको दिया भी है। आरक्षण भी आपको पिता पक्ष से ही मिलेगा। अब बात करते हैं निवास की, तो कुछ लोग कह रहे हैं हम निवास कहाँ का लिखवाएं। जहाँ की आप निवासी हैं वहाँ का लिखवा दीजिए। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट में निवास डाला है, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरते समय निवास का उल्लेख किया है वही निवास प्रमाण पत्र आप लगाइए, ठीक है। जो निवास प्रमाण पत्र आपके पास था, अगर नया बनवा रही हैं, अभी हाल ही में आपकी शादी है, ससुराल पक्ष से बनवा रही हैं, तो वो भी लग जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
जिसमें छोटी मोटी त्रुटियां हैं वो लोग नोटरी शपथ पत्र बनवा लें। कुंवारी, सुश्री, श्रीमती और नाम में स्पेस या जाति, जैसे कि किसी का सरनेम इधर उधर हो गया है तो अब इतना समय तो है नहीं कि आप करेक्शन करवाएंगे, तो आप नोटरी शपथ पत्र बनवा लीजिए बस। उसके बाद आप डीवी करा लीजिए, डीवी करा करके नियुक्ति पत्र जरूर ले लीजिए, नहीं तो ये मोए मोए कंडीशन बार बार आएगी। और इसका कारण ये है कि आप लोग इतना यूट्यूब पर आश्रित हो गए हैं, इतना गैरों पर आश्रित हो गए हैं, इतना औरों पर आश्रित हो गए हैं कि आप खुद का डॉक्यूमेंट खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं, खुद को कम आंक रहे हैं, औरों को ज़्यादा आंक रहे हैं। आप भी अभ्यर्थी हैं, जो लोग बता रहे हैं उसमें से भी ज़्यादातर लोग अभ्यर्थी ही हैं। और आप लोग थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए, स्वतः ही कंडीशन समझ में आ जाएगी, ऐसे तो आप लोग पूछते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को दोबारा पढ़ लेंगे, जो भी प्रपत्र आपको जारी हुए हैं उनको आप कई बार पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि उन प्रपत्रों को आप स्वतः अपनी हैंड राइटिंग में भरें। और अगर गलतियां हो रही हैं तो एक से अधिक कॉपी निकलवा लें उनकी और प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद भरें। गलतियां नहीं होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स क्रम से लगा लीजिए, हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक के। आर्ता जो भी आपकी है, अधिमानी आर्ता अगर कोई है तो उसको ले लीजिए। आरक्षण प्रमाण पत्र, EWS या कास्ट सर्टिफिकेट उसको ले लीजिए, निवास ले लीजिए। और आपने एक चीज़ नई नोटिस की होगी कि इस बार आधार भी मांग लिया गया है, तो आधार ले लीजिए। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि आधार में पति देवता नहीं विराजमान है या आधार में पिताजी नहीं विराजमान है, तो इसको लेके बिल्कुल भी कदापि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही महत्वपूर्ण सूचना थी, सूचना नहीं निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़कर, वो भी कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं कृपया करके एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें, जो प्रपत्र जारी हुए हैं उनको ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत शांत मन से पढ़ें। हो सके तो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पढ़ें। उस टाइम ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा होती है, दिमाग में टेंशन भी कम होती है और फोकस भी ज़्यादा होता है, मन एकाग्र रहता है। तो उस टाइम आप पढ़िए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।